तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मैन हु लिव्ड इन अ शेल बाय एंटन चेखव। अब सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इनका जो फुल नेम था वो था एंटन पाव्लोविच चेखव। ये इनकी जो बर्थ हुई थी 29 जनवरी 1860 को हुई थी और ये एक रशियन ऑथर थे, फिजिशियन थे और ड्रामाटिस्ट थे। इनकी डेथ हुई थी 15 जुलाई 1904 में। अब समरी की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं करैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले आ जाता है बिलिकोव। ये ग्रीक लैंग्वेज टीचर है और 40 ईयर्स ओल्ड है। उसके बाद वारी आ जाती हैं, ये न्यू स्कूल टीचर कैवालेंको की सिस्टर हैं। कैवालेंको है वो भी एक न्यू टीचर हैं हिस्ट्री के। उसके बाद बर्किन आ जाता है, ये एक हाई स्कूल टीचर हैं और एक नरेटर हैं, यानी कि ये स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। उसके बाद इवानिक आ जाते हैं, ये वेटरनिटी डॉक्टर और बर्किन्स फ्रेंड हैं। अब हम समरी की तरफ जाते हैं। ये एक अजीब और मिस्टीरियस कहानी है। दो आदमी बर्किन और आइवन एक सराय में खड़े हुए होते हैं। आइवन अजीब वाक़यात और अजीब लोगों की दास्तानों का जिक्र करता है, जिस पर बर्किन आइवन को एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता है जो कि खोल में बंद रहता है और अपनी इस महदूद खोल से बाहर नहीं आता। बिलिकोव एक स्कूल में यूनानी ज़बान पढ़ाता है, यानी ग्रीक लैंग्वेज पढ़ाता है। बिलिकोव ने अपने गिर्द एक अजीब सा खोल चढ़ा रखा है और इस खोल से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। वह गैर शादीशुदा शख्स है और वक्त का बहुत पाबंद है और कभी भी स्कूल से गैर हाजिर नहीं हुआ। उसका बिस्तर भी एक खोल की मानद है। वो अक्सर अपने ऊपर एक छतरी रखता है जो कि एक किस्म का खोल है। वो लोगों से कम मिलता जुलता है, ताहम एक मखसूस अंदाज में वो अपने साथी उस्ताद के घर जाता है, लेकिन इसलिए कि अपने साथी उस्ताद से असूलन मिलना चाहिए। वो वक्त पर उसके घर जाता है और रस्मी चंद जुमले बोलने के बाद घड़ी देखकर उठ आता है। एक दफ़ा एक और नौजवान कीवालेंको, जो कि तारीख़ और जोग्राफिया यानी हिस्ट्री और जोग्राफिया का उस्ताद था, वो बिलिकोव के स्कूल में आ जाता है। कीवालेंको के साथ उसकी एक बहन वारिया भी रहती है। दोनों बहन भाई में अक्सर कशमकश रहती है। वारिया और कीवालेंको की शख्सियत बिलिकोव से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गाँव वाले ये फैसला करते हैं कि बिलिकोव और वारिया की शादी करा दी जाए और शायद इस तरह से बिलिकोव की ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली आ जाए। लिहाजा उनकी आपस में बात तय कर दी जाती है। एक दिन बिलिकोव कीवालेंको और उसकी बहन को साइकिल चलाते और कहके लगाते देखता है। वो इस बात पर बहुत हैरान होता है कि कीवालेंको ने उस्ताद की शख्सियत के बरखिलाफ काम किया है। ऐसा फेल एक उस्ताद को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा वो कीवालेंको के घर उसको समझाने के लिए जाता है, लेकिन कीवालेंको इस तरह से बिलिकोव की मुदाखलत को बिल्कुल नापसंद करता है और गुस्से से बिलिकोव को धक्का दे देता है, जिससे बिलिकोव लड़खड़ा कर गिरता है और इस तरह से वह सीढ़ियों से भी लड़खड़ा कर गिर जाता है और नीचे तक पहुंच जाता है। एन उस मौके पर वारिया आ जाती है। वारिया बिलिकोव को यूं घूरते देखकर यकदम कहका बुलंद करती है, जो कि बिलिकोव के दिल पर गहरा सदमा छोड़ता है। बिलिकोव घर आकर अपने कमरे में बंद हो जाता है और वो बिल्कुल बाहर नहीं आता और चंद दिन बाद वो मर जाता है। जिस दिन उसको दफन किया जा रहा था उस रोज़ बहुत बारिश होती है। बारिश के बाद 22 लोगों ने छतरियाँ ले रखी होती हैं और ऊंचे किनारों वाले जूते पहन रखे होते हैं। जब कहानी ख़त्म होती है तो बर्किन और आइवन महसूस करते हैं कि हर शख्स किसी न किसी तरह से एक मखसूस खोल में बंद है, यानी कि हर शख्स की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और वो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते जुलते। इसके बाद हम लोग थीम्स की बात करते हैं। इसकी जो बेसिक थीम है वो उनमें एक आइसोलेशन आ जाता है, दूसरा फ्रीडम आ जाता है। यानी कि यहाँ पे दो करैक्टर्स दिखाए गए हैं जो डिफरेंट पर्सनैलिटी के हैं। एक इंट्रोवर्ट है, एक टोटली एक्सट्रोवर्ट है। एक सोशल है, जॉली टाइप, और एक ऐसे शख्सियत, ऐसा करैक्टर है जो खुद को आइसोलेट करना पसंद करते हैं।